प्रजापति सम्यक श्रद्धाय पुरुषम कूटस्थमभजत गुरुम। हर प्रकार की तपस्या करने के लिए देवहूति तैयार तो थी ही। देवहूति ने कहा जो आप कहेंगे सभी मैं करूंगी। देवहूति ने घोर नियम ग्रहण कर लिया। जैसे आपने महात्म्य में सुना था वो सब व्रत करना प्रारंभ किया। स्तंडिलशाही होने लगी। असत्य तो कभी बोलती नहीं थी और अब तो बोलने की आशा भी नहीं, शंका भी नहीं। नियम व्रत ये सब करने लगी, एकाहारा हो गई और निरंतर भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर लिया। देवहूति की तपश्चर्या से स्वयं भगवान प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम कर्दम प्रजापति के शरीर में ही भगवान आविष्ट हुए। वे ही भगवान बाद में देवहूति के उदर में भी पहुंच जाते हैं। तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिवदारुणी अवादयस्तदा व्योम्नि वादित्राणि घनाघनाः गायन्ति तं स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा। देवहूति उस समय में दिव्य देवी के समान शोभायमान होने लगी थी। चारों ओर उसका तेज इस प्रकार बिखरने लगा, देखने वालों को आश्चर्य सा होने लगा कि ये कैसी दिव्य हो गई एकाएक। लोगों को भला क्या मालूम पड़े कि उसके उदर में साक्षात भगवान ही आ चुके हैं। समय पूरा हो गया। देवताओं को यह पता चल ही चुका था। आनंद से वे पुष्प वृष्टि करने लगे थे। दुंदुभियां बजने लगी थी। चारों दिशाएं प्रसन्न होने लगी थी। उसी समय में अनादिकाल से प्रवृत्त जो अविवेक रूपी अज्ञान, उस अज्ञान को दूर करने के लिए राग में पड़े हुए प्राणियों के राग को हटाकर वैराग्य प्राप्त कराने के लिए, प्रकृति पुरुष का विवेक करते हुए परब्रह्म परमात्मा रूपी पुरुष का दर्शन कराने के लिए, लोगों के आचरण को पवित्र बनाने के लिए और एक प्रकार से सारे जगत का उद्धार करने के लिए, संत महापुरुषों को ज्ञान प्रदान करने के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार कराने के लिए ही देवहूति के उदर से भगवान नारायण इस धरातल पर अवतीर्ण होकर आ जाते हैं, जिनका नाम कपिल होता है। बोलिए कपिल भगवान की। इस प्रकार भगवान कपिल का अवतार वहां पर हो जाता है। भगवान कपिल का जो ही अवतार हुआ, सभी देवता आकर स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे। देव गंधर्व यक्ष आदि सब के सब आकर भगवान की स्तुति बोलने लगे, कहने लगे कि हे भगवान, अज्ञान में माया में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करो। अज्ञान अंधकार में पड़े हुए हमको विवेक रूपी चक्षु प्रदान कर प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु में पड़े हुए लोगों को अमृत की ओर ले चलो, असत से सत की ओर ले चलो। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। उस परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करावो। इस प्रकार सब लोगों ने स्तुति की और विधिवत कपिल भगवान की पूजा की। बड़े जोर से जय जयकार बोलने लगे। बोलिए कपिल भगवान की, हिरण्यगर्भ भगवान की जय। इस प्रकार कपिल भगवान का अवतार हो गया। कपिल भगवान के अवतार में
ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान तो भागवती है। उस समय में कपिल भगवान की पूजा के रूप में भागवत भगवान को ही पधरवा देते हैं। सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वत स्मृतवाद्यतिष्ठद्दशाङ्गुरं उरुखैवेदग्वं गर्वं यदबोधं यक्षभाभ्यं उदामृतत्वश्रीशानो जगण्येनातिरोहति एदावानस्य महिमादो यायांश बोरुगः पादोश विधवा भूतानि त्रिपा दस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धोदेत् पुरुषः पादोशेहा भवत्पुनः तदो विग्वं विग्राम शासनान शने अभि तदो विराड जायद विराजो अधिपूरुषः स यादो अद्यरिजदपश्चात् भूमिमधो पुरः तस्माद्ज्ञा सर्वहुदः सम्प्रदं मृगराज्यं पशुस्ताशग्रे वायव्या नारायण्याग्राम्याशये तस्माद्ज्ञा सर्वहुदरिजः सामानि जगनीरे छन्दागुंसि जगनीरे तस्मायदुस्तस्मादजायद तस्मादुस्वा अयायन्दयेगे शोभयादरः गावो हजगनीरे तस्माज्जाद अयावयहदं जगनम्बरहि प्रोक्षन् पुरुषञ्जातमग्रदः तेन देवा अययन्त साध्यारिगयस्यते मृगं व्यदधो गतिर्भयन्न मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपादाउचेदे ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरोदशयदवैस्यः प्रभ्यागुंशूद्रो अजायद चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायद श्रोत्रादवायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायद नाभ्यायासीदन्तरिषगुं श्रीषणोर्द्योः क्षमवर्तदा पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रादधारोगामगलवयन् यद्पुरुषेण हविषा देव यज्ञमदन्वदपसन्दोष्यासीद जाङ्ग्रेग्मयदमः शरद्भविः सप्तास्यासन्वरिधय श्रीः सप्तसमिदः कृताः देवाजदग्यन्दन्वानम् अवधनं पुरुषं वसुम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न वेहनागं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। बोलो श्री कपिल भगवान की जय। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव जदभद्रन्दन्नयासुव धैर्यं यस्य विदा क्षमा जननी शान्तिश्चिरं गे सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् एते यस्य कुटुम्बिनो वदसखे कस्मात् भयं योगिनः। परम हर्ष का विषय है कि आज हमारे इस उल्लासनगर में स्वामी श्री शिवेंद्रपुरी जी महाराज की कृपा के कारण हमारे समक्ष स्वामी महानुभाव उपस्थित हुए। हम सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और कपिल गीता का आज आप सब लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। अनेक जन्मों के पुण्य का जो संस्कार, उस संस्कार का आज उदय हुआ कि यहाँ कपिल गीता श्रवण करने को मिलेगी। धैर्यम यस्य पिता, हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए। वह पिता के समान रक्षा करता है धैर्य। क्षमा जननी, और क्षमा रूपी यदि शस्त्र हमारे अंदर है तो माँ के समान हमारी रक्षा करता है, सेवा करता है। शांतिश्चरंगेनि सत्यम सूनुरयम दया च भगनी व्राता मनः संयमः शय्या भूमितलम दिशो विवशनम ज्ञानामृतम भोजनम। ज्ञान रूपी अमृत का आज यहाँ पर भोजन करना है। विशेष हमें क्या बोलना, स्वामी जी के समक्ष में स्वामी जी के चरणों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए
मैं यही कहूंगा, जन बल धन बल बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। इन्हीं दो शब्दों के प्रयोग करते हुए स्वामी जी के चरणों में अभिनंदन करते हुए कपिल भगवान के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि को अर्पण करता हूँ। हरिओम तत्सत। त्वया मे क्वचिदिस्ता कल्पिता निर्वलीगता, यन्मे संजगृही वाक्यं भवान् मानदमानयन्, एतावत्येव शुश्रूषा कार्या पितरिपुत्रगैः, बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोर्वचः। ब्रह्मा जी वहां पर पधारे हुए थे। कर्दम प्रजापति को उन्होंने कहा कि हे कर्दम, यही पिता के प्रति सेवा भाव है। मेरे वचन को आदर तुमने दिया, बहुत बड़ी बात यही। विरक्त होने पर भी मेरा आदेश तुमने स्वीकार कर लिया, गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया और अपना कर्तव्य तुमने पूरा कर लिया। अब ये जो तुम्हारी पुत्रियां हैं, 9 कन्याएं हैं, इनको यथा योग्य पति को प्रदान करो और उसके बाद में अपनी इच्छा के अनुसार भगवान का भजन करो। यह जो तुम्हारा पुत्र है साक्षात भगवान नारायण है, सिद्ध गणों से सांख्याचार्य है और संसार में इनका नाम कपिल पड़ेगा। कपिल नाम से ये प्रसिद्ध होंगे। तावाश्वस्य जगत सृष्टा कुमारे स नारदः, हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ। ब्रह्मा जी एवं अन्य समस्त देवता वहां से अपना धाम चले जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार अपनी 9 कन्याओं को योग्य ऋषियों के लिए कर्दम प्रजापति प्रदान करते हैं। मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, ये 7 ऋषि हैं जिन ऋषियों के वंश में आप और हम सब पैदा हुए हैं। अर्थात हम सब के प्रथम माता पिता के रूप में ही ये जो 9 कन्याओं को आपने सुना है, इनका जन्म हुआ है माता के रूप में। और ये ऋषि 7 ऋषि और ऊपर से 2 ऋषि और 9 ऋषियों को कर्दम प्रजापति ने इन्हें प्रदान किया। मरीचि नाम के जो ऋषि थे उनको कला नाम की अपनी पुत्री को प्रदान किया। अत्रि नाम के जो दूसरे ऋषि थे अपनी पुत्री अनसुया को उनके लिए प्रदान कर लिया। श्रद्धा नाम की जो पुत्री थी उन्हें अंगिरा ऋषि को दिया और हविर्भु नाम की अपनी चौथी पुत्री को पुलस्त्य ऋषि को दिया। गति नाम की 5वीं पुत्री को पुलह ऋषि के लिए दिया। क्रिया नाम की अपनी पुत्री को क्रतु के लिए दे दिया और ख्याति नाम की अपनी पुत्री को भृगु नाम के ऋषि के लिए दिया। अरुंधति नाम की जो पुत्री थी उसे वशिष्ठ जी के लिए प्रदान किया। शांति नाम की पुत्री को अथर्वा ऋषि के लिए दिया। इस प्रकार 9 कन्याओं को 9 ऋषियों के लिए प्रदान कर लिया और इस प्रकार कर्दम प्रजापति अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। जो उनका कर्तव्य कर्म था सो उन्होंने कर लिया। ततस्तर्षयक्षत्ता कृतदारा निमन्त्रितम् प्रातिष्ठन्नन्दिमापन्ना स्वं स्वं आश्रममण्डलम्। यह जो आप कथा सुन रहे हैं कोई दूसरे की कथा मत समझिए, आपके ही पूर्वजों की यह कथा है। 7 ऋषियों के वंश में ही आप पैदा हुए हैं, 7 ऋषियों के ही आप संतान हैं और उनकी ही ये पत्नियां हुई जो कर्दम प्रजापति की 9 कन्याएं हो गई थी। उसके बाद कर्दम प्रजापति ने जब देखा कि ये पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण ही आए हुए हैं, उनके पास जाकर
कर्दम प्रजापति हाथ जोड़कर बोलने लगे, जिनके दर्शन के लिए समस्त प्राणी लालायित रहते हैं, सो साक्षात नारायण आज हमारे घर में पुत्र के रूप में आप आ गए। पूर्वकृत अनंत पुण्य का ही यह फल मैं समझता हूं। अब मैं आपसे यह आज्ञा पाना चाहता हूं कि इस गृहस्थाश्रम को त्याग कर मैं सन्यासी बनने जा रहा हूं। संत होकर, सन्यासी होकर आपकी ही तपश्चर्या में फिर से करूंगा। आस्माभिपृच्छेद्यपतिं प्रजानां त्वयावतीर्णार्णवताप्तकामः परिव्रजत् पदवीमास्थितोऽहं चरिष्ये त्वां हृदि युञ्जन् विशोगा। बहुत बड़ी बात यहां पर बतला रहे हैं। साक्षात भगवान आपके घर में आ जाए फिर भी आपको त्याग करना पड़ेगा, संन्यास करना होगा, भगवान के निमित्त तपश्चर्या करनी होगी, तब वो वास्तव रूप में परमेश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा, कपिल देव ने कहा कि हे पिताजी, जरूर मैं अनादिकाल से प्रवृत्त जो तत्वज्ञान बीच में गायब हो गया था, प्रवर्तन करूंगा उस तत्वज्ञान का। माता को भी मैं उस तत्वज्ञान का प्रदान करूंगा और उसके बाद में मैं स्वयं भी तपश्चर्या करूंगा लोक शिक्षार्थ। अवश्य ही आप जंगल में जाकर तपश्चर्या करें, चित्त को एकाग्र करें, ब्रह्म दर्शन करें और इस मानव जीवन को सफल बनाएं। मात्र आध्यात्मिकीं विद्यां शमनीं सर्वकर्मणां विदरिष्ये याचासो भयं च वितरिष्यति। एवं समुदितस्तेन कपिलेन प्रजापति दक्षिणे गत्य तं प्रीतो वनमेव जगामः। भगवान की परिक्रमा कर वहां से कर्दम प्रजापति जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, घोर व्रत धारण करते हैं, मौन को अपनाते हुए, भगवान को ही अपनी शरण समझते हुए निस्संग होकर पृथ्वी पर उन्होंने परिव्राज के रूप में विचरण किया। तपश्चर्या के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का दर्शन किया, समस्त प्राणियों में आत्मा का और आत्मा में प्राणियों का उन्होंने दर्शन किया, समभाव को प्राप्त कर लिया और अंत में ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर वे मुक्त हो गए। कर्दम प्रजापति की इस प्रकार मुक्ति हो जाती है। अध्यात्म दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा भारी महत्व है। यद्यपि यह इतिहास आपको सुनाया, ये केवल रूपक मात्र नहीं, इतिहास के रूप में 9 कन्याओं का जन्म हुआ ही और उससे आगे वंश प्रवृत्त भी हुआ और पूरा मानव जाति उसी से उत्पन्न हुई। आध्यात्मिक दृष्टि से जब देखते हैं, कर्दम उसको बोलते हैं कि संसार रूपी कीचड़ में जो पड़ा हुआ है वही कर्दम है। तपश्चर्या के द्वारा, भगवान की तपश्चर्या करने के कारण उनको 9 पुत्रियां जो प्राप्त होगी वही तो नवधा भक्ति है, जो आगे आप श्रवण करेंगे सुनेंगे। नवधा भक्ति ही 9 पुत्रियों के रूप में आई और उसके बाद में साक्षात भगवान नारायण अवतीर्ण हुए। इसका मतलब यह है भक्ति के बाद में ही नारायण का दर्शन होता है, ज्ञान होता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में यही जीवात्मा संसार से ऊपर उठ जाता है और ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त होता है। यह भी यहाँ पर सूचित कर दिया और वास्तव में यह तो इतिहास ही है। कपिलस्तत्व संख्याता भगवान आत्ममायया जातः स्वयमजः साक्षादात्म प्रज्ञप्तये नृणाम्। कपिल गीता प्रारंभ हो रही है। सावधान होकर अब आप बैठेंगे। 9 अध्याय की गीता है। यह गीता आप लोगों को अब श्रवण करना है। कर्दम प्रजापति जंगल जा चुके थे, परम गति को भी प्राप्त हो चुके थे।
तत्व संख्याता तत्ववेता कपिल ऋषि अपने ही माता के पास में विराजमान थे। पितरि प्रस्थितिरण्यम माधु प्रिय चिकीर्षया तस्मिन् बिंदुसरे वाप्सित भगवान कपिल किल। माता का उपकार करने के लिए कहो या उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए स्वयं वहां पर आश्रम में रहने लगे थे। और देवहूति को भी यह मालूम हो चुका था, स्वयं कर्दम प्रजापति ने भी कहा था कि साक्षात भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में आएंगे। देवहूति को मालूम था, देवहूति का मतलब है देव का आह्वान जो करे बुलावे, प्रार्थना जो करे वही तू देवहूति। अपने पुत्र को साक्षात भगवान समझकर एक बार उनके पास जाकर बैठ जाती है और वे बोलने लगती है। निर्विण्णा निधराम भूमन्न सदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धम तम प्रभु। हे भगवान, ये इंद्रियां ऐसी है, विषयों के उपभोग से कभी भी यह तृप्त होती नहीं और इसे देखकर मेरे मन में बड़ा भारी वैराग्य हो रहा है। एक और वैराग्य हो रहा है, दूसरी ओर ये इंद्रियां ऐसी चपल विषयों की ओर भाग रही हैं। इस प्रकार मैं अंधेरे में पड़ी हुई हूं, अंधेरे से मुझे उबारो, मुझे चक्षु प्रदान करो। अंधी सी मैं हो चुकी हूं, इस अज्ञान रूपी अंधकार के कारण मेरा उद्धार करो। याद्यो भगवान पुंसामीश्वरो वै भवान गिरो लोकस्य शान्तस्य चक्षुः सूर्यैवोदिता। अंधकार में पड़े हुए अंधीभूत प्राणियों के लिए चक्षु के रूप में आप आए हुए हैं। अवश्य ही मेरे मोह को दूर आप करेंगे, अज्ञान को हटाएंगे, मुझे प्रकाश में आप ले चलेंगे। जब इस प्रकार देवहूति ने प्रार्थना की, अब यहां से उत्तर के रूप में गीता प्रवचन प्रारंभ हो रहा है। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिक पुंसु मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माता, योग उसे कहते हैं वहां पर दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, सुख की प्राप्ति नहीं परंतु सुख की भी उपरति वहां होती है। ना हमें दुख चाहिए ना हमें सुख चाहिए। सुख जो चाहेगा उसको दुख भी भोगना पड़ेगा और दुख जो भोगता है उसको सुख भी मिलेगा। इसलिए संसार का जो सुख दिखाई दे रहा है इस पर विश्वास नहीं करना, ये क्षणभंगुर सुख है। आनंद दूसरी चीज है, सुख दूसरी वस्तु है। आनंद तो स्वरूप है और वो सुख विषयों से होने वाले क्षण चित्तवृत्ति मात्र है, ये स्थिर कभी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों की उपरति जहां पर हो उसको योग बोलते हैं। योग समता को कहते हैं, समत्वम योग उच्यते। सुख और दुख जहां पर सम हो जाए उसी को योग बोलते हैं। चेतकल्लस्य बंधाय मुक्तये जात्मनो मदम् गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। हे माता, यह चित्त बंधन का भी कारण है और यह चित्त मोक्ष का भी कारण है। दोनों में एक ही कारण है। जब इस चित्त में विषयों का प्रवेश हो जाता है तो वह बंधन कराने वाला सिद्ध होता है, लेकिन पूरे विषयों को इसमें से हटा लेते हैं तो यही चित्त मोक्ष का भी कारण होता है। एक ही बंधन का कारण और वही मोक्ष का भी कारण है। पानी के उदाहरण से समझाते हैं। गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। इस समय में आप सड़क पर चलेंगे तो आपका वस्त्र खराब नहीं होगा। जहां कहीं दौड़ते रहिए, भागिए, चलिए, फिरिए, सब कुछ कीजिए, वस्त्र तो स्वच्छ ही रहेगा। लेकिन बारिश जहां हो जाती है, बारिश होने पर दौड़ने लग जाए तो आपका कपड़ा मैला हो जाएगा। बोलिए, अब ये कपड़ा जो मैला होता है उसमें कारण कौन? कारण तो वही बारिश है, पानी है। लेकिन फिर कपड़ा धोएंगे आप किससे?
कपड़ा धोएंगे पानी ही से। देखो, पानी से कपड़ा मैला हो गया और पानी से ही कपड़ा शुद्ध भी हो गया। इसी प्रकार यह चित्त बंधन का भी कारण है और यह चित्त मोक्ष का भी कारण है। पानी में जब धूल पड़ जाती है तो कीचड़ हो जाता है, उससे कपड़ा मैला हो जाता है। इसी प्रकार चित्त में जब विषय प्रवेश कर लेता है तो उस समय में यह चित्त मलिन हो जाता है। यह मलिन चित्त बंधन का कारण हो जाता है। घर में जाकर आप कीचड़ वाले पानी से नहीं धोते, धोएंगे तो स्वच्छ पानी से, जिसमें धूल का प्रवेश नहीं है, कीचड़ का प्रवेश नहीं है। इसी प्रकार विषय का प्रवेश जिसमें नहीं है, उस चित्त से ही आप अपने हृदय को धोकर, अंदर अज्ञान को धोकर उस परमात्मा को प्राप्त होंगे। इसलिए यही चित्त बंधन मोक्ष दोनों के प्रति कारण है। अहम ममाभिमानोत्ते कामलोभादि निर्मले वीतम यदा मनः शुद्धम अदुःखम सुखम समाम। सबसे बड़ा भारी मैल क्या है इस चित्त के अंदर का? दो है दोष, अहम और मम। अहम ये अहंकार है, मम ये ममकार है। अहंकार और ममता आ जाती है तो व्यापक वह परब्रह्म परमात्मा ही अंतस्थित होकर छोटा बन जाता है। लोग अहंकार बड़े होने के लिए करते हैं कि मैं बहुत बड़ा भारी हूं, बहुत बड़ा भारी हूं, अहंकार यह करते हैं। लेकिन अहंकार करने से बड़ा होना तो दूर रह गया, जो स्थिति उसी से अब छोटे बन जाते हैं। अहंकार से मनुष्य बड़ा नहीं होता, अहंकार से मनुष्य छोटा बन जाता है। हे माता, सबसे बड़ा भारी दोष यही अहंकार है और उसके बाद ममता रूपी ममकार है। दोनों को जब आप छोड़ देंगे तो आप चित्त प्रसन्न हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा पानी के समान। तब न आपके मन में सुख रहेगा न दुख रहेगा, आनंद रूप होकर आप रह जाएंगे। तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृते परम निरंतरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च तौजसाम्। हे माता, इसके लिए श्रवण करना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा, साथ ही वैराग्य भी मन में होना चाहिए। राग ही राग करते रहेंगे तो ये अहंकार छूटेगा नहीं, ये ममता छूटेगी नहीं। इसलिए मन में वैराग्य भी होना चाहिए। उससे प्रकृति से ऊपर जो महान पुरुष है उसका दर्शन उसे प्राप्त हो जाता है। प्रसंगवजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः सैव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। बहुत बड़ी बात बतलाते हैं भगवान कपिल। हे माता, संग को छोड़ना चाहिए, संग को छोड़ना चाहिए। संग आसक्ति, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। भगवत गीता में भी यही बतलाया। संग से काम होता है और काम से क्रोध होता है, क्रोध से मोह होता है, मोह से स्मृति विभ्रम होता है, स्मृति विभ्रम से मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए संग को त्यागना चाहिए। यह बहुत बड़ा भारी बंधन है, लेकिन वही संग मोक्ष का भी कारण होता है, ये भी आप याद रखिए। दुष्ट पुरुषों के साथ जब संग करते हैं उसी के अनुसार मन मलिन हो जाता है, लेकिन संत पुरुषों के साथ संग करेंगे, सत्संग करेंगे तो ये चित्त फिर से शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध होकर उस सत परमात्मा को प्राप्त कराने वाला है। इसलिए संतों का संग करो, असत पुरुषों का संग छोड़ो। यह मनुष्य के जीवन में सर्वप्रथम आवश्यक साधन है। ये साधन जिसने नहीं किया वो अगर ये समझे कि मैं ज्ञानी हूं और मैं उत्तम कोटि का विद्वान होने से परम गति प्राप्त हो जाऊंगा, केवल सपना मात्र है। इसलिए संत पुरुषों का संग प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन साधु को पहचानना भी होगा, संत को पहचानना होगा। संत किसको कहते हैं ये पहले जानो। चलते फिरते किसी साधु के रूप में देख लिया और उसको संत समझ लिया, उसका संग यदि आप करेंगे, लेकिन वो स्वयं तृष्णा में डूबा हुआ होगा और आपको तृष्णा में डूबा देगा। स्वयं डूबा हुआ दूसरे को डूबा देता है। तालाब में स्वयं जो डूबता है दूसरों को भी जो पकड़ने वाला उसको भी डुबा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए संत का परिचय पहले कपिल भगवान देते हैं।
तितिक्षव कारुणिका सोर्ध सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। संत तितिक्षु होते हैं, सहिष्णु हुआ करते हैं, सुख दुख आए तो कोई उनकी परवाह नहीं होती है, शांत होते हैं संत पुरुष, साधु होते हैं साधु, साधु ही संत है। साधना करने वाले साधु है और जो साधना करने वाले वे ही संत होते हैं। साधवः साधु भूषणा, और उनका भूषण भी साधुओं का होना चाहिए। उनका भूषण क्या है? गैरिक वस्त्र धारण किए हुए हैं, दंड कमंडल हाथ में है और भिक्षाटन करते, यही तो साधुओं का भूषण। ये भूषण साथ में होना चाहिए। कोई घर में बैठकर बोले मैं भी साधु हूं, मैं भी संत हूं, मैंने भी विचार सागर पढ़ लिया है, मैंने भी वेदांत पढ़ लिया है, इससे कोई साधु नहीं बनता। साधु भूषण होना चाहिए। त्यागना ही होगा उनको घर, त्यागना ही होगा अहंता ममता को, सब त्याग कर परिव्रजन जो करने वाले हैं, साधुओं का भूषण धारण करने वाले वे ही साधु, वे ही संत। ऐसे संतों का संग करना चाहिए, तब तुम्हारे मन में वह वैराग्य उत्पन्न हो सकता है। मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवाः। कपिल भगवान कहते हैं संत उसको कहते हैं जो भगवान में भक्ति रखता है। होकर कोई संत नहीं होगा। संत होकर नास्तिक की बात अगर करने लग जाए तो समझना चाहिए इसके मन में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए साधु बना किसी मतलब के कारण यह समझ लेना चाहिए। भगवान के निमित्त ही उन्होंने सर्व कर्म संन्यास कर लिया है। त्यक्त स्वजन बांधवाः, अपने स्वजनों को छोड़ दिया उन लोगों ने, बंधुओं को छोड़ दिया, मित्रों को छोड़ दिया, सारे विश्व को अपना बंधु बना दिया। वही संत समझना चाहिए। अपने बंधुओं में, बिरादरी वालों में, मित्रों में रहते हुए कहें कि मैं संत हूं, गलत बात हो जाएगी। उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम्, उनके लिए सबके सब बंधु है, कुटुंब है, सबके प्रति समभाव रहता है। उनके मन में यही हर हमेशा अभिलाषा रहती है कि विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। ऐसा नहीं कि मेरे बेटे का कल्याण हो, मेरे भाई का कल्याण हो, ऐसी बात नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। ऐसे संतों का संग करो हे माता। भगवान कपिल कहते हैं उस संग के त्याग से संग दोष नष्ट हो जाएगा और आपका हृदय शुद्ध होकर परमात्मा दर्शन का योग्य बन जाएगा। सदां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्ववर्गवर्त्मने श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कपिल भगवान कहते अपनी माता देवहूति को कि हे माता, संतों का जब संग करते हो तो याद रखना उनके पास जाकर दुनिया की बात नहीं करना, न उनसे दुनिया की बात सुनना, दोनों ही नहीं। सदम प्रसंगान् मम वीर्य संविदु भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा। संत लोग भगवान के विषय में हृदय के लिए जो रसायन है, कर्ण के लिए रसायन है, ऐसी कथा आपको बताएंगे, भगवान की कथा आपको सुनाएंगे, भगवान की चर्चा वे करेंगे। संत के पास बैठकर परमात्मा को जानने के लिए, दर्शन करने के लिए जिज्ञासा रखो, जिज्ञासु होकर प्रश्न करो और उसी विषय में वे बताएंगे। और उन कथाओं को सुनने से श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, आपके मन में प्रथम श्रद्धा उत्पन्न होगी संत के प्रति और भगवान के प्रति। उसके बाद में आपको बड़ा आनंद आएगा, उनके पास बैठने में आनंद आएगा, भगवान के दर्शन में आपको आनंद आएगा और अंत में आपके हृदय में भक्ति का उदय हो जाएगा। हे माता, ऐसे संत के पास जाके बैठना चाहिए। काचित् त्वयि युजिता भक्ति कीदृशी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अंजसान्वाश्रवाहम्। देवहूति ने प्रश्न किया, भगवान आपने भक्ति की के बारे में जो बतलाया, वो भक्ति कैसी होती है, कैसा भाव होने से भक्ति समझा जाए, किस प्रकार भक्ति का स्वरूप समझा जाए, सो आप कहने की कृपा करेंगी।
देवानां गुणलिंगानामानुष्य विगकर्मणां सत्त्वे गमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तुया अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर्गरीयसी जरयत्याशुया कोशम निगीर्णमनलो यथा। हे माता, भक्ति उसको बोलते हैं, आपको कहना नहीं पड़ेगा, बार बार आपका मन भगवान की ओर झुकने लग जाएगा। कोई भी कार्य हो जाए सबसे प्रथम भगवान याद आने लग जाए। निरंतर वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर अगर होने लग जाए, किसी निमित्त को लेकर नहीं। बहुत से लोग भगवान को याद करते हैं तब जब कोई दुख आता है तो उसको हटाने के लिए, हे भगवान मुझे बचाओ। लेकिन भक्ति तब मानी जाएगी, किसी निमित्त की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान की ओर चित्त जा रहा है, बार बार जा रहा है, बार बार जा रहा है, तब उसको भक्ति समझना चाहिए। नगर ही जन्मत्परा शांत रूपे नंक्षन्ति रोमे निमिषो लीढीति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सोर्दो दैवमिष्टाम्। हृदय में जब भक्ति उत्पन्न होती है तो जहां भी दृष्टिपात करते वहीं पर भगवान का दर्शन होने लग जाता है। भगवान ही उसके लिए प्रिय बनता है, भगवान ही उसके लिए आत्मा होता है, भगवान ही उसके लिए पुत्र होता है, भगवान ही उसके लिए सखा, भगवान ही उसके लिए गुरु, भगवान ही उसके लिए सुहृद, भगवान ही उसके लिए दैव और इष्ट भी है। सब भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं। माता को देखे तो भगवान नजर आए, पिता की ओर देखते हैं तो भगवान नजर आए, बंधुओं की ओर देखते हैं तो भगवान नजर आए, विश्व की ओर देखे तो भगवान ही भगवान नजर आए। प्रार्थना आप जो करते हैं वो यहाँ का ही श्लोक जो रोज आप बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। केवल बोलने की बात नहीं, हृदय की भावना हो। इस प्रकार हृदय का उद्गार हो जाना चाहिए, अपने आप हृदय में से आवाज निकलनी चाहिए, तब समझना चाहिए भक्ति है। येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टाम् विसृज्य सर्वानन्याश्च मामेवं विश्वतो मुखम् भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारयि। विश्व को त्याग कर हर जगह परमात्मा का इस प्रकार जो दर्शन करते, भावना रखते हैं, मृत्यु से उन्हें पार मैं हमेशा कर ही देता हूँ, उन्हीं का मैं उद्धार किया करता हूँ। अथ तेषां प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुष प्राकृतैर्गुणैः। इसके साथ जगत के स्वरूप को भी जानना है और उसके लिए मैं तत्व की व्याख्या करता। तत्व समास एक ग्रंथ है, कपिल भगवान के ही विरचित है, तत्व संख्याता है। तत्व के बारे में मैं आपको सुनाता हूँ। भगवान कहने लगे, हे माता, यदाहुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्मदात्मकम् स्वच्छत्वम् अविकारित्वम् शान्तत्वमिति चेतसा। हे माता, वासुदेव वही है जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही ज्योतिष स्वरूप है, वही ज्ञान स्वरूप है। और चित्त जब उस परमात्मा में लग जाता है तो उस समय वो निर्विकार रहता है, स्वच्छ रहता है, शांत होता है। वहीं से प्रकृति का प्रारंभ शुरू होता है। जब उसके अंदर विकल्प होने लगते हैं, विकार होने लग जाते हैं, उस प्रकृति से महत्तत्व प्रथम होता है और महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्राएं होती है। वही वासुदेव भगवान वैकारिक विषयों को लेकर संकर्षण के रूप में प्रादुर्भूत हो जाते हैं और संकर्षण के बाद प्रद्युम्न के रूप में वही वासुदेव प्रकट होता है और फिर बाद में अनिरुद्ध के रूप में, चतुर्व्यूह के रूप में वही परमात्मा होता है। इस प्रकार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चार रूप से विभक्त होकर जिसको बोलते हैं तुरी है, ईश्वर है, हिरण्यगर्भ है और विराट, वेदांत के अंदर बतलाया है।
ये चतुर्व्यूह के रूप में वह स्थित होता है। उस भगवान की पूजा करते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं। अनिरुद्ध से प्रद्युम्न में, प्रद्युम्न से संकर्षण में और संकर्षण से वासुदेव में जब पहुंच जाते हैं साधना के द्वारा, योग के द्वारा, तब वह पूर्ण पुरुष माना जाता है। उस परमात्मा ने उसके बाद में ही पंच तन्मात्राओं को उत्पन्न करके समस्त ब्रह्मांड को जन्म दिया था। यह जो जगत दिख रहा है परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा से ही पैदा हुआ है, परमात्मा में ही लीन होने वाला है। जिस प्रकार सोने में कुंडल पैदा होता और सोने में लीन भी हो जाता है, इसी प्रकार परमात्मा से यह जगत पैदा भी हो गया और अंत में लीन होकर सारा जगत परमात्मा स्वरूप ही हो जाएगा। अर्थे हि विद्यमाने भी संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेनर्थागमो यथा अतएव शनैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्तियोगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। प्राणियों के कर्म के अनुसार परमात्मा ने जगत को बनाया और उसी के अनुसार राग द्वेष आदि से युक्त होकर यह प्राणी संसार में आसक्त हो जाता है। वास्तव में पूछा जाए तो इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के से समझ लो, सोने से कुंडल बनाया तो कुंडल कौन सा नया तत्व पैदा हुआ? कोई नया तत्व है? दूसरे दिन गला दो तो सोना ही हो जाएगा। कुंडल नाम की कोई चीज नहीं है। हाँ है, एक नाम और एक रूप है। कुंडल का एक नाम कुंडल पड़ गया और इसका एक रूप हो गया गोल गोल, बस इतना ही है। वास्तविक रूप से सोचो तो वह कुंडल सोने के सिवाय कोई वस्तु नहीं। इसी प्रकार परमात्मा से नाम रूपात्मक संसार पैदा हो गया और नाम रूप का विलय हो जाएगा तो उस समय केवल परमात्मा ही रह जाएगा। वही परमार्थ तत्व है, वास्तव में अर्थ है ही नहीं, फिर भी यह संसार दिख रहा है। इसी को माया बोलते हैं, इसी को मोह बोलते हैं, अविद्या बोलते हैं। इसलिए इस चित्त का समाधान करना चाहिए, इस चित्त को एकाग्र करना चाहिए। जब तक चित्त विक्षिप्त रहेगा संसार दिखता रहेगा। जब चित्त का विक्षेप दूर हो जाएगा, एकाग्रता आ जाएगी, तब इसी में परमात्मा का दर्शन होगा। तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं, कुंडल को गलाने की जरूरत नहीं, उसके बिना भी वो सोना ही है। अगर कुंडल दृष्टि को खलास कर दिया तो आपको सोने की दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार जगत दृष्टि को हटा दो तो परमात्मा दृष्टि अपने आप हो जाती है। उसके लिए अलग प्रयत्न करना पड़ेगा नहीं, जगत को तोड़ना फोड़ना नहीं पड़ेगा, जगत को ब्रह्म रूप देखना ही है। वह तभी संभव है जब आप भगवान के चरणों में भक्ति करेंगे, प्रेम रखेंगे भगवान में, तभी सर्वत्र ब्रह्म दर्शन संभव है। अनिमित्त निमित्तेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुत संप्रदया चिरं ज्ञानेन दृष्टतत्त्वेन वैराग्येण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेण आत्मसमाधिना प्रकृति पुरुषस्येह दह्यमानात्वहर्निशां तिरो भवित्री शनकैरग्नेर्योनिवारणी। भक्ति कैसे हो? कोई निमित्त रखकर नहीं करना। भला निमित्त हो तो वो भक्ति वास्तविक भक्ति नहीं। निमित्त होता है, क्यों आप भक्ति करते हैं, क्यों भगवान को प्रणाम करते हैं, तुरंत आपको समाधान मिलेगा कि मेरा दुख दूर हो जाए, क्लेश दूर हो जाए, धन प्राप्त हो जाए और सब सुविधाएं प्राप्त हो जाए। ये सनिमित्त है, ये भक्ति सनिमित्त है। अनिमित्त भक्ति कीजिए, कोई निमित्त नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम हो रहा है, चित्त भगवान की ओर लग रहा है, निरंतर प्रवाहित हो रहा है। इस प्रकार भक्ति करो और श्रवण करते हुए अपने चित्त को ज्ञान की ओर बढ़ाओ और तत्व को दर्शन करो। मन के अंदर वैराग्य पूर्ण रूप से उत्पन्न करो, तब से युक्त योग करते जाओ और समाधि लगाने का प्रयास करो। जब ये कर लेते हैं ये प्रकृति अपने आप शांत हो जाएगी। आपको फिर जगत दिखेगा नहीं, जहां भी दृष्टि जाती है वहीं पर परमात्मा का ही दर्शन उस समय में होने लग जाता है। इसी को सिद्धि बोलते हैं और कोई नई सिद्धि नहीं है। हाथ ऊपर उठा लिया और सोने की जंजीर हाथ में दिखा दिया, इसको सिद्धि नहीं कहते, ये तो जादू मात्र है। सिद्धि उसको कहते हैं जब सारे जगत के अंदर ब्रह्म का दर्शन होने लगता है, इसी को परम सिद्धि कहते हैं। योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनोजेनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथाम्। हे माता,
कपिल भगवान देवहूति को कह रहे हैं। मैं योग का लक्षण बतलाता हूँ, योग की साधना में कहता हूँ, और उसके लिए इन साधनाओं को अपनाना बहुत जरूरी है। अपने धर्म में निष्ठा आपको होनी चाहिए। स्वधर्माचरण करो और विधर्म से निवृत्त हो जाओ। जो भी कुछ तुम्हें प्राप्त हो गया उसमें संतोष कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें असंतोष फैलाना नहीं चाहिए। जो अपने भाग्य में है सो प्राप्त होगा, इस बात को निश्चित समझ लेना चाहिए। भाग्य में जो चीज नहीं है, लाख प्रयत्न करो मिलने वाला नहीं है। इस प्रकार प्राप्त वस्तु में संतोष मान लेना चाहिए। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपशौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदासन जय स्थैर्यम प्राणजय शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। पातंजल योग में जो बतलाया उस योग के साधनों को यहाँ पर प्रथम ही कपिल भगवान बता चुके थे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 यम है। उन यमों की साधना करनी चाहिए। शौच, संतोष, स्वाध्याय, मौन, देवार्चन, स्थैर्य, ये सब प्राण जय ये नियम के अंतर्गत होते हैं। और उसके बाद में आसन को जीतना चाहिए। जैसे आपने कल सुना, एक आसन पर बैठने का खूब अभ्यास करो। कम से कम पांव से तो छुट्टी मिल जाए, नहीं तो पांव पर हर हमेशा ध्यान जाता रहेगा। उसके लिए आसन सिद्ध करो। पांव से जब छुट्टी मिल जाएगी तब आप हृदय में भगवान का ध्यान कर पाएंगे। प्राणायाम भी करना चाहिए साधन के रूप में। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये भी करते रहना चाहिए।